नल लेयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है बट फिर भी आपकी हर एडिट को इजी और स्मूथ बना सकता है। लेकिन वही जब तुम नल यूज करते हो तो एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ट्यूटोरियल्स देखने के बाद तो नल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन वही अगर मैं सिखाऊं तो कॉम्प्लेक्स वर्ड लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वेलकम टू एडिटिंग मास्टरी एपिसोड 7। ये सीरीज के खत्म होने तक तुम नूब से मास्टर बन चुके होगे और अगर तुम अलाइट मोशन में न्यू हो तो ये प्रीवियस एपिसोड्स देख लेना। नल को यूज करने से पहले ये समझ लो कि नल होता क्या है। नल क्या है? नल लेयर बेसिकली मल्टीपल लेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, लाइक उसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग को चेंज करना हो। इसकी मदद से तुम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इजी और स्मूथली एनिमेट कर सकते हो, लाइक डॉक्यूमेंट स्मूथ ट्रांजिशन, फेसलेस क्लीन मूव्स, AMV, पैरेलैक्स और 3D एडिटिंग। बट नल लेयर का एक फंडा वो सिर्फ पेरेंटिंग करने पे ही चलता है। अब ये बाबा सिर्फ पेंटिंग क्या है? अबे वो पेरेंटिंग होता है। दरअसल एक एग्जांपल से समझो, एक चाइल्ड अपने पेरेंट को कॉपी करता है, मतलब जो पेरेंट करेगा वो चाइल्ड भी करेगा, बट जो चाइल्ड करेगा जरूरी नहीं कि वो पेरेंट भी करे। फॉर एग्जांपल मान लो ये रेक्टेंगल एक पेरेंट है एंड ये सर्कल्स उसके चाइल्ड है। नाउ ये रेक्टेंगल मतलब पेरेंट एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है एंड अगर जो सर्कल मतलब चाइल्ड है उसको तुम इस बटन पे क्लिक करके रेक्टेंगल के साथ इसी वक्त पेरेंट करोगे तो वो रेक्टेंगल के साथ सेम टू सेम पोजीशन, रोटेशन, स्केल चेंज करेगा और वो भी बिना सर्कल पर की फ्रेम्स लगाए। अब तुम देखो नल के साथ वैसे ही पेरेंटिंग कर सकते हो, बस डिफरेंस ये रहेगा कि नल एक डिफरेंट एंड इनविजिबल लेयर होगी। समझ लगी? आ जाओ लाइट मोशन में तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को इंपोर्ट करके कुछ ऐसे सर्कल्स को सर्कल्स की फॉर्म में लगा दिया है। नाउ अब सिंपली प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाके नल को ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे नल की लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जितना मर्जी हिलाओ बट ये लेयर मूव नहीं होगी क्योंकि अभी कोई भी लेयर नल के साथ पेरेंट नहीं हुई। तो पेरेंट कैसे करें? जस्ट जो भी लेयर को पेरेंट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ ये वाले बटन पे क्लिक करके इसको नल 1 के साथ पेरेंट कर लेंगे। नाउ जो लेयर पेरेंट हो चुकी होगी उसका ये आइकन चेंज हो चुका होगा एंड लेयर से लेकर नल के एंकर पॉइंट तक एक एरो बन चुका होगा जो कि सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करोगे तभी दिखेगा। सो ऐसे मैं सभी लेयर्स को नल के साथ पेरेंट कर लूंगा। हाँ, ये बैकग्राउंड को छोड़ देना, इसको मत पेरेंट करना। इतना चुभने लगा हूँ सबको क्योंकि हमने जो लेयर्स नल के साथ मूव करनी है सिर्फ वही लेयर्स को नल के साथ पेरेंट करना है। अब सभी लेयर्स तो नल के साथ पेरेंट हो चुकी है। सो मैं नल पे आऊंगा, रोटेशन में जाऊंगा, की फ्रेम लगाऊंगा एंड थोड़ी आगे आके इसको रोटेट कर दूंगा। सो जितनी भी लेयर्स इसके साथ कनेक्टेड थी वो सभी यहाँ पे मूव कर रही है एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस करोगे ये जो रोटेशन है लेयर्स की ये सीधी नहीं है। सो इसको फिक्स करने के लिए कोई भी लेयर में जाओ, इफेक्ट्स में जाओ एंड नीचे अदर सेक्शन में आपको नीचे करके मिल जाएगा एक पेरेंटिंग हेल्पर। इस इफेक्ट को ऐड करके तुम इसकी रोटेशन को लॉक्ड करोगे तो तुम नोटिस कर पाओगे कि ये सीधा अब पूरा फिक्स हो चुका। नाउ ये सेम चीज सभी लेयर्स पे करेंगे एंड अब इसको प्ले करूँ तो ये देखो अब लग रहा है कुछ बन रहा है। नाउ इस एनिमेशन को खत्म करते हैं। जस्ट एक कैरेक्टर डाल देता हूँ एंड बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके कैरेक्टर के नीचे रख देंगे। नाउ वेक्टर ड्राइंग टूल में जाके इसकी आर्म्स के नीचे का सारा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शेप एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ये बटन पे क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। नाउ ये बना फाइनल। चलो ये तो होगी एक बात। अभी मैं तुम्हें नल की मल्टीपल लेयर्स एंड उससे स्मूथ एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। जस्ट यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स ऐड की है, एक यूट्यूब का फ्रेम एंड टेक्स्ट पॉपअप। जस्ट मैं दोबारा नल को ऐड करूंगा। नाउ अभी मैं क्या करूंगा कि नल को सभी लेयर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ओए उल्टा बोल दिया तूने। ओ सॉरी, सभी लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। हाँ, ये बैकग्राउंड को मत छोड़ना, इसको भी कनेक्ट कर दो। नाउ नल के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसके स्केल को बढ़ा के इसको रेड GS के टेक्स्ट पे रख देंगे, मतलब कुछ ऐसे। नाउ नल पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड स्केल पे एक की फ्रेम लगाएंगे स्टार्टिंग पे एंड एक 15 सेकंड पे लगाएंगे। नाउ जो सेकंड की फ्रेम है उसको यहाँ पे बाहर कर लेंगे, मतलब स्केल आउट कर लेंगे एंड कुछ ऐसा सा की फ्रेम दे देंगे। अगर की फ्रेमिंग नहीं आती तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना। एंड यहाँ पे पहले नल के काम की समाप्ति हो जाती है। नाउ कुल 10 सेकंड के फ्रेम पे एक न्यू नल ऐड करेंगे। वही सेम प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट्स में जाके नल को ऐड कर लूंगा। अब सभी लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये सभी लेयर्स ने नल 1 को पावर दी है अपनी। नाउ नल 1 के पास पावर है, सो ये नल 1 नल 2 को पेरेंट बना सकता है। हर पाप का एक पाप होता है। सिंपली नल 1 पे जाएंगे, ये ऑप्शन पे क्लिक करके नल 2 के साथ पेरेंट कर लेंगे।
नाउ नल 2 पे की फ्रेम देंगे एंड 1 मिनट पे आके इसको नीचे कर देंगे एंड इस पे कुछ ऐसा सा ग्राफ दे देंगे। एंड ये याद रखना कि अगर तुमने स्मूथ एनिमेशन बिल्कुल ही मक्खन एनिमेशन बनानी है, सो जैसे ही तुम्हारी एक एनिमेशन खत्म होती है, जैसे कि नल 1 की यहाँ से खत्म हुई, तो उससे पहले ही नल 2 की एनिमेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे अभी भी 30 सेकंड पे ये नल 2 की एनिमेशन खत्म हो रही है, सो मैं 25 सेकंड्स पे एक और नल ले लूंगा एंड ऑब्वियस ही बात है नल 2 को नल 3 के साथ पेरेंट कर देंगे। हर पाप का एक पाप होता है। नाउ नल 3 पे आके दोबारा से की फ्रेमिंग वगैरह लगा के 10 सेकंड आके इसको जूम कर देंगे स्केलिंग से एंड इसको ये वाला ग्राफ दे देंगे दोबारा से। अब आप कहोगे कि इसमें Z वाली चीज जो 3D डायमेंशन है वो क्यों नहीं यूज की? दरअसल वो वाली चीज मैं अगली वीडियो में यूज करूंगा ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमने ये जो YouTube का फ्रेम है इसके अंदर जूम इन किया, सो जब ये जूम आउट होगा सो ये YouTube के फ्रेम में नहीं होगा बल्कि कोई लैपटॉप में होगा। समझ लगी? आ जाओ, अभी तुम्हें समझ लगेगी। जस्ट ये वाली टाइमिंग पे पूरा जूम इन हो रहा है। सो इसी टाइमिंग पे मैं इसके ग्रुप की लेयर पे जाऊंगा एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करके इसके अंदर चला जाऊंगा। अगर तो ये कोई वीडियो है तो इसमें कोई आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुप है तो मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ये वाले बटन दबा के आगे का सारा पार्ट डिलीट कर दूंगा एंड सिंपली यहाँ पे एक लैपटॉप का सिस्टम ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं ग्रुप से बाहर आया हूँ एंड यहाँ पे नल 4 को थोड़ा एनिमेट कर देते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे की फ्रेमिंग लगा के इसको स्केल से जूम आउट कर लूंगा एंड इस पे कुछ ऐसा ग्राफ दे दूंगा। नाउ ये कुछ ऐसी एनिमेशन बनी है, स्मूथ तो है बट ये कुछ ज्यादा स्पीड में हो गया क्योंकि मैंने कोई वॉइस ओवर ऐड नहीं किया था, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं था कि कहाँ पे कौन सी की फ्रेमिंग लगानी है। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, सो बंद करने की गलती मत ही करना, क्योंकि अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट खोल के एक सर्कल को ऐड करके उसमें बॉर्डर एंड ग्लो डालूंगा एंड उसके अंदर कुछ मस्त से टेक्स्ट लिख लूंगा, है ना, तो लिखना। ओ अच्छा। नाउ ये चारों लेयर को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूंगा एंड इसको डुप्लीकेट करके साइड में छोटा करके रख दूंगा। तेरे पास बिग लाइट है, मुझे भी देना। अबे स्मॉल लाइट है। इस साइड वाले सर्कल को सिलेक्ट करो एंड 30 सेकंड पे आके एक की फ्रेम दूंगा एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा। नाउ स्टार्टिंग में आके इसको इसके अंदर बांट दूंगा, मतलब ये हाइप के पीछे छुपा दूंगा एंड सेम चीज स्केल पे भी करेंगे। 30 सेकंड पे आके की फ्रेम एंड फर्स्ट पे आके इसको बिल्कुल ही 0 कर दूंगा एंड दोनों एनिमेशन में ग्राफ्स लगाना ना भूलना। ये क्या बना दिया बे? रुको तो सब्र करो, जस्ट एक नल लेयर ऐड करो एंड ये जो साइड वाला सर्कल है इसको नल के साथ पेरेंट कर दो एंड नल के रोटेशन में कुछ ऐसी की फ्रेमिंग लगा के 30 सेकंड पे आएंगे एंड इसको रोटेट कर देंगे, पूरा इतना नहीं सिर्फ थोड़ा सा। नाउ जो सर्कल है उसके इफेक्ट में आएंगे एंड पेरेंटिंग हेल्पर को ऐड कर लेंगे, जो कि हमने पहले भी किया था, जिससे माल पानी सीधा हो जाता है। एंड एक और इफेक्ट ऐड करो जो कि आपको अदर्स के सेक्शन में मिलेगा, एको की फ्रेम्स। इसके सेकंड्स को मैं अपने हिसाब से 0.1 रख लेता हूँ, काउंट्स को कुछ 5 रख लेता हूँ एंड अल्फा को 0 कर दूंगा। दरअसल ये इफेक्ट को जानना है क्या तुमने? बताओ, जानना है? हाँ बताओ। अच्छा क्यों तुमने पूछ लिया? जस्ट ये एक एनिमेशन है, अगर मैं इसमें एको की फ्रेम्स लगा देता हूँ सो इसको ऐड करने से आपको एक और स्टार दिखेगा यहाँ पे जो इसके साथ मूव हो रहा है। अगर मैं इसके सेकंड्स को बढ़ाऊं तो इसकी वही डिले बढ़ जाएगी, मतलब ये उतनी ही लेट आएगा। मैं इसको 0.1 पे रखता हूँ ताकि ये थोड़ा साथ में रहे इसके। आप काउंट्स को बढ़ाओगे तो ये नंबर ऑफ जो स्टार्स है ये बढ़ जाएगी एंड अल्फा को बिल्कुल 0 करने से इसमें फेड इन इफेक्ट आएगा। अब ये देखो कितनी स्मूथ एनिमेशन होगी। इसमें अगर मोशन ब्लर डाले तो और अच्छी बन जाएगी एंड ताकि फ्लैट ना लगे इसलिए मैं मोशन ब्लर ऐड कर लेता हूँ। वैल्यू मैं कम ही रखता हूँ, लाइक 0.5। नाउ अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको अनहाइड करूँ तो ये देखो कुछ ऐसे बाहर आ रहा है। सो अभी कंटिन्यू करते हैं, नल क्लियर पे आएंगे। सेकंड की फ्रेम को थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं एंड इसके रोटेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इतना भी नहीं, थोड़ा कम, इतना। नाउ ये कुछ ऐसे बाहर आ रहा है, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर मैं ये लेयर को सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर दूं एंड इसके सेकंड की फ्रेम को इसके थोड़े से पीछे कर दूं, कुछ ऐसे एंड ऐसे ही 4 और बार करूं तो ये कुछ एनिमेशन सी बनी है। बट उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं इसको सभी लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, ग्रुप करके इसको स्केल से छोटा कर लूंगा एंड इसको सिंपली अनग्रुप कर लूंगा। सो यहाँ पे इसका साइज छोटा हो गया बिना की फ्रेम्स को बिगाड़े। समझ रहे हो? दिमाग समझ रहे हो? यहाँ पे एक और नल ऐड करेंगे, नल 1 के लास्ट की फ्रेम के पीछे एंड सिंपली नल 1 को नल 2 के साथ पेरेंट कर देंगे, मतलब नल 1 में जाएंगे एंड उसमें नल 2 को सिलेक्ट करेंगे। नाउ दूसरी नल को सिलेक्ट करके स्केल में जाएंगे एंड की फ्रेम लगा के थोड़ी आगे आके इसको थोड़ा
कम कर देंगे ताकि ये हाइड हो जाए कुछ ऐसे। एंड मस्त ग्राफ देने के बाद ये कुछ मस्त सी एनिमेशन बनी है। बट इसमें एक और चीज क्लियर कर दूं, लाइक मैं एक और नल ले लेता हूँ एंड नल 2 को नल 3 के साथ कनेक्ट कर लूंगा एंड इन लेयर्स को छोटा करके साइड में करूंगा। वेट, हाँ इसको भी कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं था। सो इस पे जाके डायरेक्ट नल 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैं इसका छोटा करके साइड में लगा देंगे एंड सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट करेंगे। नाउ ये एनिमेशन आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लाइक एक पार्ट को मैं इधर कर देता हूँ नल की हेल्प से। ये करने का मकसद ये है कि एक नल से तो आप मल्टीपल चीजें कंट्रोल कर सकते हो, बट दूसरी नल से भी आप मल्टीपल चीजें दूसरी भी कंट्रोल कर सकते हो। चाहो तो मैं इसमें कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। अभी ये एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होगा कैमरा। सो कैमरा को लेंगे, अभी बैटरी डाउन होगी। सो अभी तो मैं जा रहा हूँ, बट मैं दोबारा मिलूंगा अगले एपिसोड में जिसमें हम पैरेलैक्स एनिमेशन, 3D एडिटिंग, कैमरा और नल को पूरे पोटेंशियल के साथ यूज करना सब फोड़ देंगे। सो तब तक आप ये वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।